हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अनबॉक्स। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू। पादप कोशिका भित्ति का मुख्य घटक सेलुलोज। हड्डियों को जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक लिगामेंट। ऊतकों की मरम्मत में शामिल विभाजन माइटोसिस। वसा संग्रहित करने वाला संयोजी ऊतक एडिपोज टिश्यू। कोशिकीय ऊर्जा मुद्रा एटीपी। नेत्र की पुतली नियंत्रित करती है आइरिश। नेत्र का पारदर्शी अगला भाग कॉर्निया। कान का कंपनशील झिल्ली कर्ण पर्दा। सुपीरियर रेक्टस पाई जाती है नेत्र में। स्वाद अनुभव कराने वाली अभिग्राहक रस संवेदी रिसेप्टर कॉर्निया और रेटिना पाए जाते हैं नेत्र में। शरीर की एकमात्र पेशी जो दो सिरों से नहीं जुड़ी होती है वह है जीभ। ध्वनि प्राप्त करने वाली झिल्ली कर्णपटल। ऑल्फैक्टरी लोब संबंधित है गंध से। संतुलन बनाए रखने वाला अंग कान। 3 हड्डियों द्वारा ध्वनि प्रवर्धन मध्य कान। रंग दृष्टि हेतु कोशिकाएं कोन्स कोशिकाएं। संवेदन क्षति उत्पन्न करने वाला एनेस्थेटिक। कॉटी अंग संबंधित है श्रवण से। सबसे स्पष्ट दृष्टि का क्षेत्र फोविया। नेत्र का बाह्य तंतुमय परत स्केलेरा। ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदलने वाली संरचना कॉकिल्या। ईयर ड्रम का दूसरा नाम कर्णपटह झिल्ली। प्रकाश मात्रा नियंत्रित भाग आइरिश। लेंस नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां सिलेरी मसल्स। प्रकाश अपवर्तक पारदर्शी परत कॉर्निया। सर्वोत्तम दृष्टि का क्षेत्र मैकुला। स्वाद अभिग्राहक स्थान जीभ। वृद्धावस्था का सामान्य नेत्र रोग मोतियाबिंद। एस्टेरियोएप्सिस संबंधित है नेत्र से। त्वचा की बाहरी परत एपिडर्मिस रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है रेटिना। रोंगटे उठाने का कारण अरेक्टल पिली मसल्स। चित्र को विद्युत संकेत में बदलने वाला रेटिना होता है। गंध ग्राही पाए जाते हैं नाक में। गंध परिवर्तन का संकेतक ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। श्रवण दबाव को विद्युत संकेतों में बदलने वाला कॉकिल्या। जीभ पर मीठा स्वाद क्षेत्र अग्रभाग। करवाहट संवेदनशील क्षेत्र जीभ का पिछला भाग। रंग दृष्टि का प्रकाश ग्राही कोन कोशिकाएं। पश्च कपाल पाली मुख्यतः दृश्य सूचना। 5 स्वाद होती है मीठा खट्टा नमकीन उमामी और कड़वा। करवाहट संवेदनशील क्षेत्र जीभ का पश्च भाग। आँख का अपारदर्शी लेंस रोग मोतियाबिंद। रक्त का रंग द्रव हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने वाली धमनियां। सर्वदाता रक्त समूह ओ। आरबीसी निर्माण स्थल अस्थि मज्जा। प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनोजन। रक्त को हृदय से बाहर ले जाने वाली धमनियां। मछली के हृदय 2 कक्षीय होते हैं। CO2 युक्त रक्त को हृदय तक ले जाने वाली शिराएं होती है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स। डायस्टोल के दौरान रक्त निलय में प्रवेश करता है। मांसपेशियों के प्रकार हृदय चिकनी और कंकालीय। मानव रक्त का pH 7.4। हेमोग्लोबिन निर्माण हेतु आवश्यक खनिज आयरन। अस्थि मज्जा आरबीसी में बनता है और प्लेटलेट्स WBC में बनती है। WBC से बनने वाला हल्का तरल जो बैक्टीरिया पर हमला करता है लसिका। पीलिया शरीर का बड़ा लसिकांग है। सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg। छिद्रों के बंद न होने से सूजी नली सिराएं वेरिकाज वेंस। एंटीकोगुलेंट्स ब्लड थिनर जिसमें रक्त हृदय में 2 बार प्रवेश करता है दोहरा परिसंचरण। लसिका उत्तक द्रव है। सिस्टोलिक दबाव निलय संकुचन के दौरान लगता है। WBC शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली का भाग है।
सेप्टम हृदय में O2 और CO2 युक्त रक्त का मिश्रण रोकता है। अधिकांश केसुरुकी में दोहरा परिसंचरण होता है। मछलियों में एकल परिसंचरण होता है। वो ब्लड ग्रुप सर्वदाता है। रक्तचाप मापने का यंत्र एस्फिग्नोमैनोमीटर। हृदय की धड़कन सुनने का यंत्र स्टेथोस्कोप। फुसफुसीय सिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। धमनियों की मोटी भित्तियां होती है क्योंकि इसमें बल्ब नहीं होते और उच्च दाब में रक्त ले जाती है। धमनी हृदय से शरीर तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। सिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। उभयचर में 3 कक्षीय हृदय वाले होते हैं। मछलियों में निलय से रक्त केवल गल्फर तक जाता है। मत्स्य और समुद्री घोड़े में 2 कक्षीय हृदय हैं। तापमान नियंत्रित रखने हेतु हृदय में O2 रहित और O2 युक्त रक्त अलग रहता है। लसिका रंगहीन व कम प्रोटीन वाला द्रव्य है। उच्च रक्तचाप धमनियों के संकुचन के कारण मानव हृदय में 4 कक्षीय हृदय होता है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के में सहायक है। AB रक्त समूह में A एंड B दोनों जीन डोमिनेटेड होते हैं। स्तनधारियां, पक्षी और सरीसृप दोहरा परिसंचरण पल्स धमनियों में प्रवाहित रक्त से महसूस होती है। प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला रक्त घटक WBC। शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी। महाधमनी हृदय से शरीर तक रक्त ले जाती है। पक्षियों में 4 कक्षीय हृदय होते हैं। हीम का भाग आयरन। AB प्लस सर्वग्राही। हीमोग्लोबिन में O2 के प्रति उच्च बंधुता होती है। हृदय से किडनी तक रक्त वृक्क धमनियां द्वारा। वयस्क मानव हृदय का औसतन वजन 300 ग्राम। रक्तचाप रक्त द्वारा वाहिका की दीवार पर लगाया गया बल। धमनियों से सिराओं तक रक्त केशिकाओं द्वारा प्रवाहित होता है। RBC ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ECG हृदय संबंधी समस्याओं का निदान। हेमोग्लोबिन का प्रोटीन ग्लोबिन। पर्किंजे फाइबर विशेष हृदय मांसपेशियां तंतु है। रक्त के स्कंदन हेतु आवश्यक आयन कैल्शियम। एंजियोप्लास्टी हृदय संबंधी प्रक्रिया। त्वचा के नीचे छोटी रक्तवाहिकाएं केशिकाएं। भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा में 92% जल और 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन आदि होते हैं। स्तनधारियों का हृदय 4 कक्षीय। मछलियों में एक हृदय चक्र में रक्त एक बार हृदय से गुजरता है। 2 कक्षीय हृदय स्कॉलियोडियन मछली है। मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय। प्रति 100 ml रक्त में हेमोग्लोबिन 12 से 16 GL। बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज 1952 में डॉक्टर YM भेंडे ने किया। बॉम्बे ग्रुप ABH एंटीजन नहीं व्यक्त करता है। हृदय से शरीर तक रक्त ले जाने वाले वाहिकाएं धमनियां। रक्त का थक्का प्लेटलेट से बनता है। AB सर्वग्राही और वो सर्वदाता। रक्त स्कंदन की प्रक्रिया क्लॉटिंग। मुख्य धमनी महाधमनी। हृदय, किडनी, यकृत और धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। प्लाज्मा में जल मात्रा नियंत्रित करने वाला प्रोटीन एल्ब्यूमिन। महाधमनी मानव हृदय की बड़ी धमनी है। केशिकाएं धमनी और सिराएं को जोड़ती है। थैलेसीमिया रक्त संबंधी वंशानुगत रोग है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली धमनियां कोरोनरी धमनी। मूत्र के पीले रंग का वर्णक यूरोक्रोम। RBC का निर्माण अस्थि मज्जा। लिम्फोसाइट बनते हैं थाइमस और अस्थि मज्जा में। शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता हेपरिन के कारण। रक्त का शर्करा स्तर mg/dl में व्यक्त करते हैं। एंटीजन प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करने वाला पदार्थ। हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य फेफड़ों से ऊतकों तक O2 का परिवहन। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है बायां अलिंद। वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन। मूत्र में पीले रंग का रसायन यूरोबिलिन। मूत्र निर्माण क्रम निस्पंदन, पुनर्अवशोषण और निष्कासन।
नेफ्रॉन नलिका द्वारा पुनः अवशोषित पदार्थ ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल। मनुष्य में त्वचा, फेफड़ा और बड़ी आंत उत्सर्जन अंग, वाष्पोत्सर्जन, विसरण और श्वसन, उत्पादक उत्सर्जन का तरीका। जल और लवण संतुलन नियंत्रित करता है किडनी। जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद अमोनिया। मानव में यूरिया चक्र यकृत। पक्षियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल। कृत्रिम वृक्क द्वारा अपशिष्ट हटाना हेमोडायलिसिस। पादप उत्सर्जन वनस्पतिक अंगों द्वारा। डायलिसिस में यूरिया हटाता है पराशरण द्वारा। बोमन कैप्सूल ढकता है ग्लोमेरुलस को। वयस्क मूत्र की संरचना 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट। वृक्क या पित्ताशय में पथरी का पता अल्ट्रासोनोग्राफी से। मानव शरीर का सबसे कम विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट यूरिक अम्ल। मानव नर में मूत्र और शुक्राणु का एक मार्ग यूरेथ्रा। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे होता है। पसीना या संवेदन नियंत्रित करता है शरीर का आंतरिक तापमान को। वृक्क से प्रति मिनट रक्त प्रवाह 1200 सीसी। नेफ्राइटिस प्रभावित करता है वृक्क को। वृक्क में बनने वाला मूत्र जाता है मूत्रवाहिनी से मूत्राशय तक। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर। उत्सर्जन हेतु शूट ग्रंथियां हेमिकॉर्डेटा में। कॉर्टिसोल अधिवृक्क ग्रंथि। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस में। आंसू उत्पादक ग्रंथि लैक्रिमल ग्रंथि। मानव मल कार्बनिक अशुद्धियां हैं। पित्त लवण वसा के पाइसीकरण में सहायक। प्यूटेटर, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस और अधिवृक्क ग्रंथि अंतरस्रावी ग्रंथियां हैं। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि प्यूटेटर ग्रंथि जुड़ी है हाइपोथैलेमस से। बौनेपन के लिए उत्तरदायित्व है प्यूटेटर ग्लैंड। रक्तचाप नियंत्रित करने में सहायक ग्रंथियां अधिवृक्क ग्रंथियां। लड़ो या भागो प्रतिक्रिया अधिवृक्क ग्रंथियां। ऊर्जा मुक्त करने की दर नियंत्रित करने वाली ग्रंथि अग्नाशय। प्यूटेटर ग्रंथि स्थित है कपाल के अंदर। लार, पसीना, वसामय, स्तन ग्रंथि और अग्नाशय और यकृत बाह्य स्रवी ग्रंथियां। अधिवृक्क ग्रंथियां वृक्क के ऊपर स्थित। मेलाटोनिन स्रावित होता है पीनियल ग्रंथि द्वारा। शारीरिक विकास नियंत्रित हार्मोन प्यूटेटर ग्लैंड। एक्राइन ग्रंथि का मुख्य कार्य पसीना बनाना। घेघा रोग में बढ़ने वाली ग्रंथि थायराइड। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। लड़कों में स्वर यंत्र का उभार एडम्स एप्पल। कीड़ों में गैस विनिमय हेतु वायु नलिकाओं का जाल ट्रेकिया। श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है उपास्थि वलय। वायवीय और अवायवीय श्वसन के पहले चरण में बनने वाला समान उत्पाद पाइरुवेट। पाइरुवेट का वायवीय विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में। फेफड़ों की छोटी नलियां जो वायु लाती है ब्रोंकियोलस। सूक्ष्म श्वास नली के अंत में वायु की थैली एल्वियोलस या कुपिका। अंत श्वसन में पसलियां ऊपर या बाहर और डायफ्राम नीचे जाता है। मानव श्वसन में उत्सर्जित CO2 का प्रतिशत 4.4%। पसलियां उठने पर डायफ्राम सिकुड़कर नीचे जाता है। बलपूर्वक निश्वसन के बाद फेफड़ों में शेष वायु अपशिष्ट आयतन। फेफड़ों की गुब्बारे नुमा संरचना कुपिका। सिगरेट नुकसान पहुंचाती है श्वसन पथ की सीलियां को। ग्लूकोज से जुड़ने वाले O2 अणु 6 होते हैं। सभी वायवीय जीवों के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन। पादप श्वसन के अंतिम उत्पाद CO2, H2O और ऊर्जा। स्वर रज्जु वाली उपास्थि और पेशीय नलिका स्वर यंत्र। गर्दन में नली जैसी संरचना ट्रेकिया। वयस्क मनुष्य की प्रति मिनट श्वसन दर 15 से 18 बार।
स्थलीय जंतुओं में गैस आदान प्रदान विसरण द्वारा। जलीय जीव तेजी से श्वसन करते हैं जल में O2 कम होने से। मनुष्य में वायु ग्रहण नसा द्वार द्वारा। कोशिकाओं में ग्लूकोज विघटन हेतु O2 ऊर्जा उत्पादन के लिए। मछली श्वसन गल्फर से। श्वसन के दौरान बनने वाली 3 कार्बनिक यौगिक लैक्टिक अम्ल और पाइरूवेट। मेढक का श्वसन फेफड़ा और नम त्वचा द्वारा। कीड़ों में गैस विनिमय जाल ट्रेकिया। हेलियोटोसिस सांसों की दुर्गंध। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन वायवीय श्वसन। खोपड़ी की वायु भरी गुहा जो नासिका से जुड़ी है साइनस। सामान्य श्वसन का आयतन श्वसन आयतन। केंचुआ में श्वसन त्वचा द्वारा। समुद्री हरे पौधे मछलियों की मदद करते हैं ऑक्सीजन देकर। अधिक ऊर्जा वाला श्वसन वायवीय श्वसन। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए CO2 उत्सर्जन के कारण। त्वचा से श्वसन करने वाले जीव केंचुआ और मेढक। अवायवीय श्वसन में बनने वाला उत्पाद एथिल अल्कोहल और CO2। ब्रोंकाई स्वर यंत्र और श्वास नली श्वसन तंत्र का भाग है। अमाशय में बनने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कंठ का दूसरा नाम स्वर यंत्र। ऑक्सीजन युक्त वायु लेने की प्रक्रिया अंतःश्वसन। फेफड़ों में गैस विनिमय का स्थल एल्वियोलाई। मनुष्य के फेफड़ा विभाजित है 5 भागों में। जलीय जीव तेजी से सांस लेते हैं जल में कम ऑक्सीजन के कारण। भोजन गुजरता है मुख गुहा से शुरू होकर। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। पित्त रस संग्रहित होता है पित्ताशय में और स्रावित होता है यकृत द्वारा। शरीर का विष हरण करने वाला अंग यकृत। पित्त रस का pH 7 से 8.6 होता है। अमाशय की अम्लीयता को निष्क्रिय करता है पित्त रस। वसा तोड़ने वाला एंजाइम लाइपेज। स्टार्च पाचन प्रारंभ होता है मुख से। जुगाली करने वाले पशुओं के रुमेन में बैक्टीरिया सेलुलोज को पचाता है। एक ही द्वार वाला जीव प्लेंट हेलमिन्थीज। लंबी छोटी आंत की आवश्यकता सेलुलोज पचाने के लिए होती है। रक्त का थक्का जमाने हेतु तत्व कैल्शियम। पाचन तंत्र को पुनर्जीवित करने वाला प्रोबायोटिक्स। विली पाए जाते हैं छोटी आंत में। मानो छोटी आंत की लंबाई 7 से 7.5 मीटर। न पचने वाला कार्बोहाइड्रेट जो अपशिष्ट हटाता है फाइबर। वक्ष गुहा का आधार डायफ्राम। जटिल भोजन का सरल रूप में टूटना एंजाइम की सहायता से। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को तोड़कर बनाता है ग्लूकोज। लार में पाए जाने वाला एंजाइम एमाइलेज। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है अमाशय से। एक द्रव को दूसरे अमिश्रणीय द्रव में परिक्षेपित करने की प्रक्रिया पाइसीकरण। दांतों में सड़न शुरू होने पर मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है। पित्त लवण द्वारा वसा का विघटन समान साबुन द्वारा गंदगी के पाइसीकरण जैसा। मांसाहारी की तुलना में शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत अधिक लंबी होती है। छोटी आंत में मौजूद पतली भित्ति वाली उंगलीनुमा संरचना विली। पाचन में कार्बोहाइड्रेट टूटकर बनते हैं ग्लूकोज में। जिस एंजाइम को कार्य करने के लिए HCl चाहिए वह है पेप्सिन। पेट की जलन कम करने हेतु उपयोगी क्षार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मुख गुहा पाचन तंत्र का भाग है। लसिका परिवहन करती है बची हुई अवशोषित वसा को। वसा के पाचन में उपयोगी पित्तरस। पित्तरस बढ़ता है अग्नाशयी एंजाइम की कार्य क्षमता। दंत क्षरण का कारण कोमल दंत वलक। लार युक्त एमाइलेज मदद करता है स्टार्च के पाचन में। सीकम पाचन तंत्र का भाग है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा को सरल रूप में बदलने वाला एंजाइम आंत रस में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल 2।
अपच में राहत देने वाला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जुगाली होने वाला आंत क्षेत्र रूमेन। अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है पित्तरस। वयस्क मनुष्य के मुंह में कृंतकों की संख्या 8 होती है। शरीर के बाहर भोजन विघटित कर अवशोषित करने वाला पोषण मृतोपजीवी पोषण। मशरूम मृतोपजीवी है। लैंगहार्स के द्वीप पाए जाते हैं अग्नाशय में। पित्ताशय में संग्रहित द्रव पित्त। रक्त में शर्करा नियंत्रित करता है अग्नाशय। वयस्क की छोटी आंत की लंबाई लगभग 23 फीट। दांत बने होते हैं कैल्शियम के। अमोनिया को यूरिया में बदलने वाला अंग यकृत। अम्ल स्रावित करने वाला अंग अमाशय। पौधे में कार्बोहाइड्रेट संग्रह स्टार्च के रूप में। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। पाचन के बाद ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। वसा का पाइसीकरण शामिल अंग यकृत। छोटी आंत में डेयरी की शर्करा न टूटने की स्थिति लैक्टोज इंटॉलरेंस। डेंटल कैरीज दंत क्षय। शरीर की सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं का व्यापक शब्द उपापचय। ट्राइग्लिसराइड्स वसा का प्रकार है। भोजन गुजरता है मुख गुहा से। आमाशय में बनने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। छोटी आंत का भाग डेउडेनम, जेजुनम और इलियम। वसा का पाइसीकरण पित्त द्वारा। दांत के मूल को ढकने वाली पदार्थ सीमेंटम। छोटी आंत और बड़ी आंत के संयोजन स्थल पर थैली सीकम। मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। दांत इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। शरीर में पुनर्विकसित होने वाला अंग यकृत। भोजन में आमाशय में प्रवेश का मार्ग ग्रास नली। आमाशय के बाद भोजन जाता है छोटी आंत में। मनुष्य के पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मुख में पाचन कार्बोहाइड्रेट का होता है। अपेंडिक्स जुड़ा होता है सीकम से। वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पाद करने वाला यकृत। अल्फा टॉक्सिक फूड पॉइजनिंग से प्रभावित अंग यकृत। यूरिया संश्लेषण होता है यकृत में। मांसपेशियों के भीतर स्थित नसें और पास धमनी गहरी नसें। मस्तिष्क संकेत प्राप्त करती है विद्युत संवेग के रूप में। सीएनएस में विशेष मैक्रोफेज माइक्रोग्लियल कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं लंबी एवं शाखा युक्त होती है। सेरिबेलम छोटी मस्तिष्क। सीधी रेखा में चलने का नियंत्रण सेरिबेलम। सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क के भाग। स्मरण और ज्ञान नियंत्रित सेरिब्रम। भूख की अनुभूति हाइपोथैलमस। श्वसन एवं हृदय संबंधी सजगता मेडुला ऑब्लंगेटा। न्यूरॉन का वह भाग जहां से सूचना प्राप्त होता है डेंड्राइट। डेंड्राइट, एक्सॉन और सेल बॉडी न्यूरॉन के भाग हैं। ईईजी परीक्षण किया जाता है मस्तिष्क के रोगों के निदान हेतु। न्यूरॉन का कोशिका काया कहलाता है सोमा। ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलकर मस्तिष्क तक पहुंचाता है श्रवण तंत्रिका। दो न्यूरॉनों के बीच की संधि सिनैप्स। डेंड्रॉन न्यूरॉन का भाग है। स्तनधारियों में कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध को। लगभग 1.5 केजी भार वाला अंग मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का मुख्य चिंतन भाग अग्र मस्तिष्क। स्वैच्छिक क्रियाएं तथा शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने वाला भाग मेडुला। मानव शरीर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाला मुख्य अंग हृदय और मस्तिष्क। पल्स बीट मापी जाती है धमनी में। डेंड्रॉन और एक्सॉन तंत्रिका कोशिका के भाग हैं। रक्तचाप, लाल स्राव और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है मेडुला ऑब्लंगेटा द्वारा।
खांसी, छींक और उल्टी नियंत्रित होती है मेंडुला ऑब्लंगेटा। मिर्गी मस्तिष्क का दीर्घकालिक असंक्रामक रोग है। अन्य न्यूरॉन से सूचना ग्रहण करने वाला भाग डेंड्राइट। मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं के जोड़े 31। शरीर की गतिविधियां नियंत्रित होती है तंत्रिका तंत्र द्वारा। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का छोटा क्षेत्र है। हृदय को रक्त आपूर्ति करने वाली धमनियां कोरोनरी धमनी। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं के जोड़े 12। निगलने और उल्टी का नियंत्रण केंद्र मेंडुला ऑब्लंगेटा। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र स्पाइनल कोड। तृप्त और प्यास का केंद्र हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। स्मरण शक्ति का केंद्र सेरिब्रम। रिफ्लेक्स आर्क का कनेक्शन पाया जाता है रीढ़ की हड्डी में। दो हड्डियों के बीच में पाया जाने वाला स्नेहक द्रव श्लेष द्रव। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल और मेटाकार्पल्स ऊपरी अंग के भाग हैं। मानव हड्डी का मुख्य घटक कैल्शियम। दृष्टि एवं श्रवण सजगता मध्य मस्तिष्क। मस्तिष्क का मुख्य ऊर्जा स्रोत ग्लूकोज। मस्तिष्क का अपक्षयी विकृति जो मनोभ्रंश बढ़ाती है अल्जाइमर रोग। उल्टी की अनैच्छिक क्रिया नियंत्रित होती है पश्च मस्तिष्क से। गर्दन और सिर से जुड़े होते हैं पिबटल जोड़। चपटी हड्डियों का उदाहरण है पसलियां। हड्डियों की सघनता में कमी ऑस्टियोपोरोसिस। ट्रांसपेशिया स्थित होती है जबड़े में। पौधे का संरचनात्मक मजबूत देने वाला पदार्थ सेलुलोज। बॉल एंड सॉकेट, हिंज और कॉन्डिलाइड सिनोवियल जोड़ है। कंधे का जोड़ बॉल एंड सॉकेट जोड़ का उदाहरण है। केसुरिके मेरुदंड का भाग है। मनुष्य के हाथ में हड्डियों की संख्या 27। If you like this video, please like and subscribe my channel. Thank you for watching.